मॉम, ये देख, तू हमें पहचानती नहीं है? इतना भी नहीं जानती कि गोपी के लिए अगर हम जान दे सकते हैं तो किसी की जान ले भी सकते हैं। चल अब बता दे कि गोपी को कहां रखा है, वरना अगर ये माचिस की तीली जल गई तो नो, नहीं प्लीज। और रसोड़े में अगर सिलेंडर फटेगा तो पुलिस को भी हादसा ही लगेगा, है ना वेवान जी? पोपट की तरह फटाफट बता दे कि गोपी कहाँ है, वरना ये वेवान जी सिलेंडर का नॉब ऊपर कीजिए। मैं बताती हूँ। बता। हमने गोपी को सविता देवी मेंटल असाइलम में रखा है। मेंटल असाइलम? तुम लोगों ने मेरी गोपी को पागल खाने में? मन तो करता है कि आज माचिस जला ही दो। नहीं उर्मिला भाई, हम कैसे मान ले कि ये सही बोल रही है? एक मिनट। ये देखिए, भगवान, तुम लोग कितने गिरे हुए लोग हो। वीडियो दिखा दिया और गोपी उसी अस्पताल में है जहां तू कह रही है। इसका क्या सबूत है? आप चाहो तो मैं फोन लगा देती हूँ। लगा, फोन लगा। हेलो, सविता देवी मेंटल असाइलम? आपके यहाँ गोपी मोदी नाम की कोई पेशेंट है? गोपी मोदी? माफ कीजिएगा, वो गोपी रहेजा नाम की पेशेंट है वहां को? जी हाँ मैडम, उन्हें आज ही एडमिट किया गया है। गोपी वहां है? ये मैंने क्या कर दिया उर्मिला बहन? मैंने अपने ही हाथों अपनी बेटी गोपी को इन हैवानों के हवाले कर दिया। कृष्ण बाबू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। गोपी मना कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी कसम देकर उसे जबरदस्ती। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया कृष्ण भगवान, बहुत बड़ा पाप। नहीं वेवान जी, पाप आपने नहीं, आप तो इन पापियों ने किया है और उसकी सजा तो भगवान इन्हें देगा ही। अरे बेशर्मो, तुम दोनों औरत जात के नाम पर कलंक हो कलंक। हमें गोपी को उस अस्पताल से छुड़ाना होगा। आप हिम्मत रखिए, चलिए यहाँ से, चलिए। मॉम, आप ठीक है ना मॉम?
अब ठीक हो गया? अरे ये खाली सिलेंडर है। वही तो मैं तेनू बताने की कोशिश कर रही थी और ये दोनों उल्लू बनाकर चली गई हमको। ओ मेरे मुर्गे, कितना भगाएगा मुझे? आजा, हाथ में आजा। भाई ये जग्गी भी ना एक नंबर का कार्टून है, कार्टून। पहले जुए में 500 रुपए हार गया, उसको दिखाने के लिए 500 रुपए की शर्त लगा दी कि मुर्गा पकड़ के दिखाएगा। इसकी माँ को जब पता चलेगा कि यहाँ पे मुर्गा पकड़ रहा है, तो पक्का मुर्गा बनाएगी घर पे। अबे चुप ना! अबे मुर्गा पकड़ने के लिए मुझे शांति चाहिए, शांति, तब हाथ में आएगा ये। हल्के देखा? देख जग्गी, तेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगर 10 मिनट में मुर्गा नहीं पकड़ा तो तेरे ऊपर 500 रुपया उधारी और चढ़ जाएगा। 1 बजे वो कान के नीचे। अरे चाचा, आपको नहीं, मुर्गे को बोल रहा था, सुनते ही नहीं है वो। इसकी माँ को बुलाना होगा। हे बजरंगबली, मेरे जग्गी को बुद्धि दीजिए ताकि वो जिंदगी में कुछ बन पाए, कुछ कर पाए। अपनी कृपा रखिएगा। माँ जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। मैं आप ही के घर आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? माँ जी, आपके छोकरे ने पूरे मार्केट का सत्यानाश करके रख दिया है। हे भगवान, ये लड़के की हरकतों की वजह से ना एक दिन मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। बहन जी जरा ये पकड़िए, मैं भी है। चलो। जग्गी 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 जग्गी, लो अंकल, पकड़ लिया मुर्गा। हाँ चाचा, निकालो जल्दी से 500 रुपए। देता हूँ। तो भाई साहब, अरे दो इधर। अरे मुर्गे ने 500 जितवा दिए। जग्गी जग्गी, ये ले भाई, और ये तुम्हारे 500 रुपए। क्या बात है जग्गी भाई, अपनी उधारी खत्म। बिल्कुल। ओ भाई, हमारा ये जो नुकसान हुआ है उसका पैसा कौन देगा? नुकसान? मुझे क्या पता कौन सा नुकसान, कैसा नुकसान? अरे भाई, मैंने कहा था इसको दुकान यहाँ लगाने के लिए, तो मैं नुकसान क्यों दूं? बताओ। क्या हुआ? अभी तो मुंह खोल के इतने हंस रहे थे, कोई भूत भूत देख लिया क्या? है? ओ तेरी। तो यार क्या हो रहा है ये सब? वो तो मैं मुर्गा मुर्गा खेल रहा था। आओ उर्सी बहन, हम सबकी दुकान का सत्यानाश कर दिया इसने। अरे देखो ये कितना नुकसान कर दिया हमारा। 500 रुपए की शर्त के चक्कर में 5000 का नुकसान कर दिया इस नालायक ने। ए चुप, लाइक किसको बोला बे? चुप कर। जो नालायक होता है ना उसको नालायक ही बोलते हैं। जग्गी तू देख जग्गी, तुझे 5000 रुपए देने ही होंगे। हाँ हाँ, देने ही होंगे। अरे टेंशन नहीं लेने का काका, बस जग्गी को 10 मुर्गी और पकड़नी होंगी। क्यों जग्गी, बरोबर बोला ना? हमें गोपी से मिलना है। आई एम सॉरी मैम, हम उनके हस्बैंड के परमिशन के बिना किसी को भी उनसे नहीं मिलने दे सकते। ऐसे कैसे नहीं मिलने दे सकते? गोपी बेटी है मेरी, और एक माँ को अपनी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और नहीं तो क्या? हाँ, हम गोपी के परिवार वाले हैं, इसलिए उसे मिलकर ही रहेंगे। ये क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? आपको इतना भी नहीं पता?
यहाँ पे आप शोर मचाओगे तो पागल और ज्यादा शोर मचाएंगे यहाँ पर। हमें गोपी मोदी, हमें गोपी रहेजा से मिलना है, पर ये हमें मना कर रही हैं। ये क्या, मैं खुद मना करूंगी आपको इस चीज के लिए। और गोपी रहेजा से तो कोई नहीं मिल सकता। हम भी देखते हैं हमें उससे मिलने से कौन रोकता है। चलिए। देखिए, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना हमें आपको मजबूरन धक्के मार के निकालना पड़ेगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि कृष्णा, जिसे हम देवता समझते थे, वो एक राक्षस निकला। बेटा माना था मैंने उसे, जो गोपी की बर्बादी का सपना लेकर आया था। उसके हाथों में मैंने गोपी को सौंपकर उसके भविष्य का सपना देखा। हे कृष्ण भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ विवान जी ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो सब उसकी चाल थी, आपको बेवकूफ बनाया उसने। और मैं बेवकूफ बन गई। बिना उसके परिवार की जांच पड़ताल के मैंने उनके हाथों में गोपी की जिंदगी दे दी। मिला बेल, वो देखिए। हे कृष्ण भगवान, अब आप ही राह दिखाइए ताकि हम गोपी को यहाँ से सही सलामत घर वापस लेकर जा सके। हमें चिंता ना करो बेवान जी, हम आज कैसे भी करके गोपी को हमारे साथ यहाँ से लेकर ही जाएंगे। मुझे नहीं हो सकता, मुझे नहीं हो सकता, मुझे नहीं हो सकता। चलो जल्दी यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। उभारो बेवान जी, मैं वो व्हील चेयर लेकर आती हूँ और तू उसमें बैठ जाना और अपने बालों से चेहरा ढक देना और पागलों की एक्टिंग करना, ठीक है? एक मिनट।
ये मोदी परिवार तो एकदम गुंडागर्दी पर उतर आया है। कुछ भी हो जाए, ये लोग गोपी के पास नहीं पहुंचने चाहिए। जी, बस आखिरी मकाम है, इसे कैसे भी करके पार करना ही होगा। हो जाएगा। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओहो, क्या कर रही हैं आप? गोपी जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, पागल हो चुकी हैं। उनके लिए यही रहना बेहतर होगा, पागल खाने में। उस सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है। मेरी गोपी को, मेरी बेटी को पागल साबित करना चाहते हो? मुझे तुम्हारी सारी चाल पता चल गई है। हटो यहाँ से। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। आंटी जी, आप बोल रही हैं इसी हैवान के साथ आप ही ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी। याद है ना, सबकी मौजूदगी में साथ तेरे लिए थे मैंने आपकी बेटी के साथ। याद है ना? वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तुमसे ज्यादा तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये कैसे सोच लिया। मेरी बेटी गोपी तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश रहेगी। अब क्या करें आंटी जी, शादी तो होगी। अब ये मेरी पत्नी है और मैं इनका पति। रिश्ता जोड़ के निभाना पड़ेगा। मैं शादी को नहीं मानती और मैं डिवोर्स दे दूं। डिवोर्स क्या हलवा है जो पका के दे दोगी? तलाक के लिए दोनों के साइंस लगते हैं और मेरा पुत्र कभी साइन नहीं करने वाला। एग्जैक्टली। और अब तो आपको यही रहना है, तो फिर क्या रिश्ते और क्या तलाक। वैसे भी अब आप वही करेंगे जो हम चाहेंगे।
ओके